उन्होंने भी तो ऐसे ही बोला था ना, एक चीज़ को 10 तरीके से स्ट्रॉन्ग है कि वो मतलब शी इज़ अ टॉल एंड अ लीन गर्ल, तो इट्स बेटर ऑलवेज टू बी अलर्ट एंड अपना माइंडसेट जो अपना दिमाग है, चक्षु जो बिल्कुल खुले रखो। और जितने ये नौसिखिए टाइप्स होते हैं ना, जो आए होते हैं अभी, उनमें ज़्यादा ये रहती है मतलब खासियत ये बात करने की। सोनाली जी बताइए पहले तो, ग्रे कैरेक्टर करने का ये थॉट आपके दिमाग में आया कैसे? मैंने हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे अपने माइथोलॉजिकल सीता माता, मंदोदरी माता या कामधेनु देवी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना मैं जो ये कैरेक्टर्स जो मैंने निभाए हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत इट्स अ ब्लेसिंग यू नो, क्योंकि आप इतने सारे कैरेक्टर्स वंस इन अ लाइफ टाइम मिलने वाले कैरेक्टर हैं और सब मुझे मिलना इट्स अ बिग बिग थिंग, और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं ऊपर वाले की। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था एज एन एक्टर आई ऑल्सो नीड टू एक्सप्लोर माई अदर साइड, बिकॉज मैं ऐसा जानना चाहती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसा जानना चाहिए कि वर्सेटाइल परफॉर्मर जो कोई भी कैरेक्टर में ढल जाती है। और जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी ऑडिशन के लिए, तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। कई बार क्या होता है, स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग होती है, कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग होता है जो आपने निभाया नहीं होता है। बट आपके लिए ये मामी का कैरेक्टर करना, ये कितनी बारी आपको सोचना पड़ा था या आप रेडी थे कि हाँ मुझे चलेगा? मुझे ऐसा कोई इनिबिशन नहीं होता है कि मैं माँ का कैरेक्टर नहीं करूँगी। मुझे ऐसा लगता है वो कैरेक्टर है। जो लोग कहते हैं ना कि करेंगे तो आगे लीड नहीं में, ऐसा होता भी होगा, लेकिन आज का दौर बदल गया मुझे ऐसा लगता है। एंड मैं तो जो मुझे रोल मिले हैं आज तक, इतने अच्छे अच्छे रोल्स मिले हैं, और उसमें आप देखो कामधेनु देवी जगत माता, अभी उसमें हर कोई माता ही बुला रहा है सीरियल में, एंड कई बार तो ऑफ कैमरा भी लोग माता ही बुलाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई शर्म वाली और वैसी वाली बात नहीं है कि सुधा मामी मामी अजीब साउंड करता है। बट मामी का अगर आप गहराई जाके देखोगे, जो लोग देख रहे हैं या जो लोग शूट कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि कैसी मामी है वो। कंस मामी है बेसिकली। सोशल मीडिया पे आपको सुधा मामी के कैरेक्टर के लिए अभी प्यार मिल रहा है या बैकलैश आना शुरू हो गया? आप ही बताइए अब। प्यार मिल रहा है, बैकलैश भी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। उनको मज़ा आ रहा है। मतलब शी इज़ एंटरटेनिंग इन सच अ वे कि लोगों को अच्छा लग रहा है। पीपल आर नॉट सेइंग कि हाँ, कई मैं तो मेरी फ्रेंड्स फैमिली ज़्यादा मुझे बोल रहे हैं यार सीता माँ को क्या हो गया, सीता माँ से सीधा मामी, एंड मामी इज़ टोटली डिफरेंट। और मामी का एक डायलॉग भी था ऑडिशन में कि मामा कंस ना हुआ तो क्या हुआ, मामी को कंस मत समझना। और उसमें फिर लोग कह रहे हैं कि एंटरटेन कर रही है, लेकिन जब बिंदी के साथ ऐसा कुछ करते हो ना, हमें बड़ा दुख होता है। तो मैं कहा वही दुख ही तो लाना है, तभी तो सीरियल हिट जाएगा। बट आप उस जो नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे, जो बैकलैश होता है, उसको आप किस तरह से लेते हो? मैं तो पॉजिटिवली ही लूँगी। मैं तो चाहती हूँ आप लोग ऐसा कमेंट करो कि इतना पसंद आ जाए आप लोगों को। सुधा बोलेंगे यार बड़ी ख़राब मम्मी है यार, ऐसी मम्मी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, तभी तो कैरेक्टर जस्टिफाई होगा। और इसको मैं अदरवाइज़ नहीं लूँगी, मैं इसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव ही लूँगी। सो रियलिटी शोज़ में कितना दिलचस्प रखती हैं आप, एंड क्या कोई शो फॉलो कर रही हैं? फिलहाल इतने सारे चल रहे, राइज एंड फॉल हुआ, बिग बॉस हुआ, फिर खतरों भी आता, मतलब लेकिन आपका फेवरेट कौन सा पहले तो वो बताइए। मैं पहले बिग बॉस बहुत देखा करती थी। मैंने शायद 7 सीज़न तक देखा था। गौहर खान मुझे बहुत पसंद है, और उस वक्त मैं देखा करती थी। उसके बाद छूट गया। मुझे ऐसा लगता है जब कोई चीज़ छूट जाती है फिर उसको वापस ट्रैक में आना, एक बार अगर देखने लगो तो इंटरेस्ट बन जाता है, फिर आप अगर नहीं देखो तो आपका इंटरेस्ट बनता भी नहीं है। और बाकी राइज एंड फॉल मैं कुछ नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, सॉरी। बिग बॉस का सबसे ज़्यादा एकदम कह सकते हैं ना एपिक वाला क्लिप आपके सामने आया हो जो आपको लगा यार ऐसा भी होता है? मुझे तो रिसेंटली आवेश का वो जो था, तूने पंगा लिया है, वो सब दिखा था। तो मैंने बनाई भी है वो रील, अभी तक पोस्ट नहीं की है। वही मुझे बहुत बार दिखा। फिर मैंने 1-2 बार जाके आवेश दरबार के उस पर इंस्टा आईडी पे गौहर ने भी डाला था उनके साथ, तो मैंने देख लिया। मुझे हर दिन 10 दिन में 10 बार वही दिख रहा, अलग अलग क्लिप्स लोग बना रहे हैं। पर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रील, इतना अच्छा ट्रेंडिंग हो गया वो। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। गौहर की मतलब गौहर आपको बहुत पसंद है, इसके लिए मैं आपसे ये ज़रूर ये सवाल करूँगी, गौहर ने जिस तरह से एक भाभी होने का एक हक अदा किया है आवेश के लिए, वीकेंड के वार पर जाके जो स्टैंड लिया उनके साथ, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप गौहर के लिए? मैंने देखा ही नहीं। मैं गौहर तक फॉलो करती थी जब उनको करती थी। मैंने वो एपिसोड नहीं देखा, पर अब आप बोल रही है तो मैं ज़रूर देखूंगी। बट मुझे वो एज अ पर्सन बहुत पसंद है। जितना मैं उनको देखा था, मैंने बिग बॉस 7 में आई थी शायद वो, और जितनी उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो मतलब शी इज़ अ टॉल एंड अ लीन गर्ल, बट द वे शी टॉक्स, द वे शी कम्युनिकेट, शी कंडक्ट्स हर सेल्फ इतना स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव है ऑन स्क्रीन। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जब इन पर्सन कोई मिलता होगा उनसे, तो कितना पावरफुल उनका ऑरा रहता होगा। ऑल्सो क्या कभी ऐसा हुआ, क्योंकि एक्टर्स जो होते हैं उन्हें रिजेक्शंस भी उतना ही फेस करना पड़ता है जितना वो पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते अपनी लाइफ में, कभी कोई ऐसा शो आपके हाथ लगा लेकिन बाद में पता चला कि आप रिप्लेस हो गए हो या रिजेक्ट हो गए हो, तो कितनी तकलीफ हुई थी एंड कौन सा शो था वो?
नहीं, अभी तक टचवुड ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। गॉड इज़ वेरी काइंड। इनफैक्ट मैंने 2 लोगों को रिप्लेस किया, तो वो लोग मुझे कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। एक्चुअली चलते शो में ही रिप्लेस किया था। एक तो लॉन्च हो रहा था तब किया था, नाम नहीं लूँगी, अब समझ जाएंगे देखने वाले लोग। तो मुझे टचवुड ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी ऐसा हो। टचवुड। ऑल्सो इंडस्ट्री में आप क्या बदलाव देखना चाहते हो? जब हम कोई गॉडफादर नहीं होता ना, स्पेशली मैं एक्ट्रेस की बात करूँ तो फीमेल एक्ट्रेसेस की ज़्यादा, मेल्स के साथ भी होता है, क्योंकि कई बार कई इंटरव्यूज़ में मेल एक्ट्रेस ने भी अपनी चीज़ें बयां की हैं। जब इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो कई बार उनका जो रास्ता, मतलब जैसे कास्टिंग वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कास्टिंग काउच का शिकार हो जाते हैं। तो कभी आपके सामने ऐसा कुछ आया कि मतलब आपको इनडायरेक्टली अप्रोच किया जा रहा है या कुछ, और आपने मतलब समझ गई थी आपके, हाँ भाई ये इंडस्ट्री में ये चीज़ें होती है और कहीं ना कहीं मेरे साथ यही होने का मतलब ट्राई कर रहा है सामने वाला? हाँ, देखिए, लोग आपसे बातचीत वैसे करते हैं और मुझे लगता है जितने एमेच्योर्स लोग होते हैं ना वो ज़्यादा करते हैं। लेकिन मेरे साथ वैसा कभी कुछ नहीं हुआ कि किसी ने कुछ ऐसा बोला और मतलब मैं झांसे में आ गई या मेरे को समझ में नहीं आया। मुझे हमेशा समझ में आ जाता है, बिकॉज मुझे इंस्टिंक्ट बहुत तेज़ है मेरी। और दूसरी बात, जितने अच्छे अच्छे कास्टिंग है, जो थोड़ा बहुत जिन्होंने काम किया, जो और अच्छा काम करे, वो कभी ऐसे एमेच्योर बातें आपसे करेंगे नहीं। और जितने ये नौसिखिए टाइप्स होते हैं ना, जो आए होते हैं अभी, उनमें ज़्यादा ये रहती है, मतलब खासियत ये बात करने की। और मुझे लगता है एज अ गर्ल, आपकी जो गर्ल्स के पास वैसी सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है, भगवान ने दी होती है, शायद इन सब चीज़ों के लिए दी होती है। तो ये आपकी एक्टिव रहनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये सच में मुझे कोई काम दे भी पाएंगे अगर, तो इट्स योर चॉइस। मुझे लगता है कई लोग ये करना प्रेफर करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो मैं उस माइंडसेट से आती हूँ कि मेरा काम बोलेगा, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आज तक जो भी किया अपने काम के दम पे ही किया है, और भगवान की और घर वालों की ब्लेसिंग, सबका सपोर्ट ज़रूर है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अपने सिक्स सेंस को खुला रखो, अलर्ट रहो, और जब भी कुछ ऐसा लगे तो पीछे हो जाओ या जो भी करना है करो, लेकिन डोंट गो इनटू द रॉन्ग वे। ऑल्सो कई बार सुना गया है ना कि जब हम डेली सोप्स करते हैं या मूवीज़ में भी कई बार कई सेट से अलग अलग खबरें तो आती ही रहती हैं, बट डेली सोप का भी अगर मैं आप बात करूं, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप बिंदी भी जो कर रहे हो या कोई पुराने आपके भी जो शो के एक्सपीरियंस रहे होंगे, कहा जाता है कि सेट पर ना एक पॉलिटिक्स हो जाता है, तो कभी आप उसकी शिकार हुई हैं? देखिए, टचवुड अभी तक सेट वेट पे ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है, लेकिन आई थिंक हाँ, सुना है। और ये होता ही है, हर इंडस्ट्री में होता है। आप अगर सिर्फ एक्टिंग फील्ड की बात मत करो, आप हर फील्ड में होता है। आप कोई अगर बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो 9 to 9 वाली, वहाँ पे भी होता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक इंडस्ट्री टारगेटेड है। हर कोई, देखिए ना, आप जब एक रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग भांति के लोग मिलेंगे, और आपको आपका मतलब दिमाग और माइंडसेट इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपको कब सीधा चलना है, कब किसी को साइड करना है अपनी काम से। आप, मुझे लगता है ये सब फिजूल की चीज़ें हैं, क्योंकि हम इसमें जितना पढ़ते जाएंगे ना तो हम वही करते रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। तो इट्स बेटर ऑलवेज टू बी अलर्ट एंड अपना माइंडसेट, जो अपना दिमाग है, चक्षु जो बिल्कुल खुले रखो, ताकि कुछ ऐसा समझ में भी आ रहा तो ओके, आई शुड नॉट लिसन टू इट, आई शुड जस्ट फोकस ऑन माई वर्क। इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए जो आपको ऑलरेडी इतना प्यार कर रहे हैं? सुधा मामी पे कहते हैं ना, आपके हर वो बोलने का जो एक्सेंट इतना पसंद आ रहा है लोगों को, और ये एक्सेंट आपके दिमाग में कहाँ से आया कि भाई कि मैं ये डालूं कैरेक्टर में तो थोड़ा चार चांद लग जाएगा? कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है, और कुछ चीज़ें आप स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते ऑन द सेट, मतलब ऑन फ्लोर, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, हा, या वो हार लेके भागे, हार मिल गया, ये किसी ने बोला थोड़ी। ये करते कर सुधा इज टीचिंग मी अ लॉट, सुधा इज टीचिंग हरलीन अ लॉट। हरलीन क्या ही सिखाएगी सुधा को, सुधा इतना कुछ सिखा रही है मुझे। और कुछ कुछ चीज़ें इम्पल्सिव, क्योंकि मुझे दिमाग में एक चीज़ है, इसको एंटरटेनिंग बनाना है। जब डांट रही है तो डांट रही है, लेकिन एंटरटेनिंग रखना है, इसको मज़ा आए लोगों को देख के, तड़का है बेसिकली। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कुछ तो किस्मत फूटी है, डायलॉग दिया गया है, लेकिन कई बार कैसे बोलना है। और एक सीन था जिसमें मैं हैंडपम्प चला रही हूँ, तो मैंने बोला हर बार किस्मत फूटी एक ही तरीके से बोल रही की तो बहुत बोरिंग हो जाएगा ना, तो इसको अलग तरीके से बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में राजकुमार राव जो अपने एक्टर हैं वो आए कि उन्होंने पीछे एक मोनोलॉग सा एक लाइन डाला था ना, भाग कुछ डाला था ना, हर अलग अलग वेरिएशंस इमोशंस करके। मेरे दिमाग में वो आया कि मैं, इन्होंने भी तो ऐसे ही बोला था ना, एक चीज़ को 10 तरीके से, तो मैं किस्मत फूटी कुछ अलग तरीके से बोलती हूँ। तो मैं हैंडपम्प चला रही हूँ, उसमें बड़ी दुखी है वो कि बड़े अमीर घर से आई है और आज पानी कसरत कर रही है।
किस्मत फूट गई मेरी, तो गाना गा के बोल रही हूँ। तो वो इतना पसंद आया लोगों को, मतलब मुझे लोगों के मैसेजेस आए। जो मेरी बेटी इसमें बनी लाडली, वो 3 दिन तक वही गाती रही, दीदी आपको मुझे वो बहुत अच्छा, किस्मत फूट गई मेरी। तो मतलब मुझे लगता है लाइंस तो स्ट्रांग होती हैं, लेकिन जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे तो लाइंस भी क्या कर जाएंगी। तो लाइंस के साथ साथ आपको भी जस्टिफाई करना पड़ता है, उसके मैनरिज्म नुआंसेस डाल के। तो जो मैंने 2-3 काफ़ी डाले हैं, कभी भी कुछ हाँ ऐसे फिर बोलोगी आ हा, ये सब बोला है। उसके बाद मैंने बोला एक एक्सप्रेशन दिया था मैंने, एक डायलॉग था तितली करके पंग कर दूंगी मैं, हाँ। तो ये सब मैंने ऐड किया हुआ है उसमें, कि जब जब लगता है तो मौके पे छोड़ देती हूँ। थैंक यू सो मच अर्लीन, आपने इतना वक्त दिया और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।